अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों। आज मैं आपके लिए 2 आयत का वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसको आप 10 ज़िलहिज से पहले आप इस वजीफ़े को कर लें और अल्लाह की ज़ात से जो तलब करना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, इन आयत की बरकत से ज़िलहिज के महीने में अल्लाह ताला से मांग लें, अपनी दुआ कबूल करा लें। और जो भी आप अल्लाह ताला से तलब करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, इंशाअल्लाह आप उसको पा लेंगे। चाहें आप अल्लाह ताला से अपने लिए घर का सवाल करें, या गाड़ी का, या दौलत का, या पैसे का, जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप अल्लाह ताला से वो सब मांगे, आपकी हर हाजत को अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। ये आयत बहुत ही बाबरकत आयत है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस अमल के हवाले से एक कारगुजारी सुनाऊंगा, जिसने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में किया था और उसको बेहद फ़ायदा हुआ। उसकी मैं आपको कारगुजारी सुनाऊंगा, जो हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। यह कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करनी है और आखिर तक पूरी देखनी है, जिससे कोई अहम बात आपसे छूट ना जाए, आपसे मिस ना हो जाए। मेरे अजीज़ों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। भाइयों और मेरी बहनों, ज़िलहिज के महीने की पहली 10 रातों की फजीलत खुद कुरान पाक में भी आई है कि अल्लाह ताला ने इन रातों की कसम खाई है, और अल्लाह ताला के यहाँ कोई अमल भी इतना ज़्यादा महबूब नहीं है जितना इन 10 दिनों और रातों में किया जाने वाला अमल अल्लाह को महबूब होता है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला को ज़िलहिज के ये दिन इतने ज़्यादा महबूब हैं कि इन दिनों में जिस दिन का भी रोज़ा रखा जाएगा, वह रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर होगा। गोया इन 9 दिनों में इंसान 9 साल के रोज़ों का सवाब पा सकता है। और इसी तरह से फरमाया कि इन 10 रातों की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। और याद रहे अजीज़ों कि लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और याद रहे कि रमज़ान में लैलतुल क़द्र की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन इन 10 रातों के बारे में खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 की 10 रातों की इबादत लैलतुल क़द्र की रातों के बराबर है। और याद रहे कि अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में इन्हीं 10 रातों की कसम खाई है। ख्याल रहे कि यह कसम कोई आम कसम नहीं है जिसमें शक किया जाए। यह कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम है। जिन रातों की कसम अल्लाह ताला उठा रहा है, तो यकीनन इन 10 रातों में कुछ तो ऐसा राज ज़रूर छुपा है, कुछ तो ऐसा राज ज़रूर छुपा है जो अल्लाह ताला हमें अता करना चाहता है। प्यारे अजीज़ों, प्यारे दोस्तों, आपको इन 10 दिनों की फजीलत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद हदीस भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको आज का अमल बताता हूं जो आपने इन्हीं 10 दिनों में करना है। अमल का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, पूरी तफसील के साथ बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। लेकिन पहले मैं आपको हमारी बहन की कारगुजारी सुना देता हूँ, जो हमारी एक बहन ने इस वजीफ़े के हवाले से हमको बताई है, अपना तजुर्बा बताया है, जिनको बेहद फ़ायदा हुआ था। वो कहती हैं कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए एक आज़मुदा अमल बताने वाली हूँ, जो कि ज़िलहिज के पहले 10 दिनों का अमल है। और कुरान पाक की आयत रब्बुल मशरिक व रब्बुल मगरिब का वजीफ़ा है। आपने बताया था कि 10 ज़िलहिज से पहले 2 रकत नमाज सलातुल तौबा, सलातुल हजत की नीयत से पढ़ें, और उसके बाद अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह इस आयत की रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की पढ़ें, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की पढ़ें। और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अपने लिए घर की, गाड़ी की, दौलत की, जो कुछ भी आप चाहते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता कर देगा। और आपकी कोई परेशानी है तो उसके लिए भी यह वजीफ़ा करें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी।
दुआ मांगने से पहले एक मर्तबा आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत लाजमी पढ़ लेनी है। मैंने इस अमल को बतलाए गए तरीके पर ज़िलहिज के 10 दिनों में आजमाया। मेरी हर ख्वाहिश जो मेरे दिल में होती थी, मेरी ज़बान तक भी नहीं आती कि अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को फ़ौरन कबूल फरमा देते। इस अमल को करने से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। आपके माल में, पैसों में बेइंतहा बरकत होगी। जब कभी भी आपके पास पैसा ना हो तो यह अमल करें, आपकी हाजत फ़ौरन पूरी होगी। अल्लाह पाक गैबी तरीके से मदद फरमाते हैं। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करें। इस अमल की बरकत से आज मेरे पास अपनी गाड़ी है और अपना घर भी है। मैं हर साल ज़िलहिज के महीने में इस अमल को लाजमी करती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी भी इस अमल को करें और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। किरण खान, कराची से। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने ये अमल कैसा है ये अभी सुना, कितना पावरफुल अमल है। इस अमल को आप भी ज़िलहिज के 10 दिनों में यानी 10 ज़िलहिज से पहले पहले लाजमी करें और अपनी हाजत को अल्लाह ताला की ज़ात से पूरा करवाएं। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना फ़ायदा आपको होगा। इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना ज़िलहिज के अशअरे में महबूब है। इस अशरे के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात के नवाफिल शब कद्र के नवाफिल के बराबर है। एक दूसरी हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि दुनिया के अफजल तरीन दिन यानी ज़िलहिज के 10 दिन हैं। सहाबा किराम ने अर्ज किया, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इन दिनों के अमल से बढ़कर नहीं? फरमाया, नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपने जान और माल के साथ निकला और उनमें से किसी चीज़ के साथ वापस ना लौटा, यानी शहीद हो गया। और ईदैन की रातों की फजीलत के हवाले से हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दोनों ईदों की रात यानी चांद रात को अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए इबादत करे, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा होंगे। रियायत सुनन बिमाजा मालूम हुआ कि ईद की रातों को फजूल बातों में न गुजारें, इसके बजाय ईदैन की रातों को अल्लाह की इबादत में गुजारें। जहाँ तक बात है 9 ज़िलहिज के रोज़ों की फजीलत की, तो इस हवाले से हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि यौम अरफा का रोज़ा गुज़रता एक साल और आइंदा एक साल के गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाए। मेरे भाइयों, इन रिवायत में इस बात की ताकीद है कि इन दिनों में निफिल रोज़े भी रखने चाहिए और जिनका अजर भी बदला दिया है। अब अगर इस अजर को हम हासिल ना करें तो ये हमारी अपनी ही कम नसीबी है। दुनिया के मुनाफे के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन यह आखिरत का कितना बड़ा नफ़ा है, इसको हमें भी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे घर वाले हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो, वो भी इसके रोज़े रखें, वो भी इन दिनों की इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने लिए वो सब लें जो सब चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सब मेरे अजीज़ों, एक बार मैं आपको ये वजीफ़ा फिर से बता देता हूँ। आपको करना ये है, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जो भी दुरूद पाक आपकी याद हो आप उसको पढ़ लें। अगर आपके कोई भी दुरूद शरीफ याद नहीं है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये छोटा सा दुरूद पाक है, आप इसको पढ़ लें। उसके बाद आपको एक तस्बीह रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की पढ़नी है, यानी आपको 100 मरतबा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन की पढ़नी है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको वही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप ये सब पढ़ लें तो उसके बाद आपको सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ लेनी है। उसके बाद जब आप ये सब पढ़ लें, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठा करके अपने लिए दुआ मांगें। जो कुछ भी आप चाहते हैं अल्लाह ताला से वो सब
مانگے انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ وظیفہ پورا جس طرح سے آپ کو کرنا ہے ویڈیو کے آخر میں سنایا ہے، آپ چاہیں تو اس کو سن کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا کا انتظام بھی کیا ہے میرے عزیزوں، اس میں آپ شریک ہوں، وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو، اب میں آپ کو یہ وظیفہ سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب المشرقین و رب المغربین، 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 رب المشرقین و رب المغربین،
رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین و رب المغربین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اللہ رب العزت ان سب کو قبول کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بیماری سے حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں
खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हलाल रोज़ी अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त हमें तकवा और परहेज़गारी नसीब फरमा। या अर्हमर राहिमीन छोटी बड़ी बीमारी से हमारी और उम्मत मुहम्मदी की हिफाजत फरमा। या रब हमें तेरे बंदों का मोहताज ना बना। या अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त हम जो गलतियों की तौबा करना भूल गए हैं आप उन गलतियों को भी माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम मरहूमों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। दोज़ख के अजाब से, कब्र के अजाब से और जहन्नुम की आग से बचा। या रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों की इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। या अर्हमर राहिमीन हम सबको कामयाब अता फरमा। या अर्हमर राहिमीन तमाम उम्मत मुस्लिम की जायज़ दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह मुझ पर और तमाम उम्मत पर रहम फरमा। या अल्लाह मुझे और तमाम उम्मत को बचा बेरोज़गारी से, तंगदस्ती से, दुश्मनों से, बुरी नज़र से, आजमाइश से, घर की परेशानियों से, रिज़्क़ की कमी से, हराम की कमाई से, रुसवाई से, कर्ज से, मर्ज से, कुफ्र से, जहन्नम से, औलाद के दुख से, तेरी नाफरमानी से, वालिदैन की नाफरमानी से, तेरी नाराज़गी से। या रब्बुल इज़्ज़त तेरे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापसंद कामों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस दुआ को हमारे पास पहुँचाने वालों की सारी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह मेरी ये दुआ तमाम उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त हमने जो आपसे मांगा है और जो मांगने से रह गया है उसको अपने प्यारे हबीब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल मंजूर फरमा। आमीन। प्यारे दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी कमेंट से, ना जाने किसकी आमीन से हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। शुक्रिया।